सत्र शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आइटम अपने पास रख लें। या तो परफ्यूम हो, मैंने जैसे हींग रखी हुई है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। सो विल डू सम एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई कि क्या स्पर्श से शरीर पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो वी कैन जस्ट वेट फॉर 2 minutes. ये सब मिलके हम लोग ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम समाधि का अभ्यास, चित्त को समाहित करने का अभ्यास। जो भी हमारा डिफॉल्ट कमठान है, सांस है, आनंद नाद है, साउंड ऑफ साइलेंस है, सहज रूप से
उसको प्रकट प्रकट होने देंगे और उसी पे चित्त को समाहित करने की कोशिश करेंगे, जितना एफर्टलेसली हो सके उतना एफर्टलेसली।
जो लोग सांस पे ध्यान कर रहे हैं वो प्रयास कर सकते हैं सम्बकाय पटिसंवेदी हस्तस्य सामीति सिक्खति। सम्बकाय पटिसंवेदी हस्तस्य सामीति सिक्खति। सांस भीतर जा रहा है तो उसके इफेक्ट को सारे शरीर में देखने का अभ्यास करते हैं, और इसी तरह जब सांस बाहर आ रहा है तो सारे शरीर में क्या हो रहा है उसको जानने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम शरीर पे फोकस कर रहे हैं, ये मदद करता है। यदि डायरेक्टली सांस के ऊपर साथ साथ शरीर नहीं मालूम पड़ता, वी कैन इन्वर्ट द प्रोसेस ऑल्सो। क्योंकि हम लोग काफी अभ्यस्त हैं शरीर को देखने के। वी कैन लुक एट द होल बॉडी फर्स्ट एंड देन सी एज द ब्रेथ मूव्स व्हाट हैपेंस। कई बार ऐसा करने से मालूम पड़ने लगता है। अभ्यास करने के बावजूद भी मन में विचार आ सकते हैं, तो शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, ना तो उत्साहित नहीं होना चाहिए। उसको जान लिया, और जितना हम रिलैक्स्ड होकर उसको जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप मन जो है कमठान पे आ जाएगा। शुड नॉट एक्सपेक्ट कि इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, अभी तो बिल्कुल मन में विचार नहीं आना चाहिए।
कई बार समाधि स्ट्रांग होने के कारण सांस जो है बहुत हल्का हो जाता है और बीच बीच में लंबे समय तक रुकता है। ऐसी परिस्थिति हो तो जब सांस रुका हुआ है, वी कैन डू दी लुक एट द बॉडी डायरेक्टली, या स्कैन कर सकते हैं। और फिर जैसे ही सांस शुरू हो गया, फिर सांस के माध्यम से शरीर में क्या हलचल हो रही है। तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, रूपं अनिच्चं दुक्खं अनंतं, वो बात स्पष्ट होने लगती है। Now start our reflective meditation. समाहित चित्त से सुलभ हो जाता है। अभी हम रूप की अनित्यता को समझ रहे हैं, और क्योंकि जो अनित्य है वो दुख है, और जो दुख है वो अनंत है। वो जनरल बात हम चर्चा कर चुके हैं कई बार, फिर आगे कभी करेंगे। तो उस आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि ये क्यों कहा जाता है कि रूप में प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आहार की। हम भौतिक आहार, फिजिकल फूड, वी टेक 2 times, 3 times, 4 times in a day, but the non-physical food is continuously going in. जैसा कल भी हमने समझा था, अरूपिनो आहारा संपयुक्त का आनंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं आहार पचे न पचयो। तो जो अरूप आहार है, हस, चेतना, विज्ञान, उसके साथ जो जो धम्म जागते हैं, उसके साथ ही रूप भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जागृत अवस्था में
ये निरंतर होता रहेगा। तो निरंतर सूक्ष्म स्तर पे रूप जागते रहते हैं, महाभूत जागते रहते हैं, शरीर में बदलाव होता रहता है। जब वो बदलाव काफी स्ट्रांग होता है तो पता चलने लगता है, अन्यथा पता नहीं चल पाता। चाहे किसी भी इंद्रिय के द्वार पे स्पर्श हो, में ज्ञान जागेगा, चेतना जागेगी, और भी दूसरे चेतसिक जाग सकते हैं, कुशल अकुशल, और उन सब के कारण कुछ न कुछ रूप भी जागेंगे। शरीर में हलन चलन होगी, वायु धातु, पृथ्वी धातु, तेजो धातु, हम सब अपने शरीर की ओर ध्यान देते रहेंगे। अब संभव हो तो सारे शरीर को एक साथ, वरना पार्ट बाई पार्ट हम शरीर को देख रहे हैं। और धीरे से जो भी हमने स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस लाया है, उसको खोल के नासिका के पास ले जाके देखते हैं, स्मेल करके, एंड देन वी सी क्या हमें कुछ महसूस होता है, उसके कारण शरीर में हलन चलन होती है। इसलिए काफी समाधि स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग हींग जब मेरे नाक के पास ले गया, तो शरीर में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। सब शरीर की वेदनाएं सब बड़े सूक्ष्म स्तर पे उन पे हलन चलन होने लग गई, तेजो धातु बढ़ गई।
क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डिटेक्ट करना थोड़ा सरल रहा। अगर कोई स्वीट स्मेलिंग हुआ, कोई फ्रेग्रेंस तो हो सकता है उसका असर अलग होगा। अभी हम खूब समाहित चित्त से देख रहे हैं तो थोड़ा मालूम पड़ता है, सामान्यतः उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, लेकिन दिन भर भी हम प्रयास कर सकते हैं जानने का। और अब उसका जैसे असर कम हो रहा है तो हम वो भी देख सकते हैं कि उसके असर कम होने से क्या शरीर में बदलाव हो रहा है। जैसे सांस के अंदर जाने से बदलाव होता है और फिर बाहर जाने से बदलाव होता है, इसी प्रकार स्मेल के साथ भी हम देख सकते हैं। एक दो बार हम ट्राई करके देख सकते हैं। कैन वी डिसर्न दी दिस फैक्ट ऑफ नासिका के द्वार पे स्पर्श होने से। सामान्यतः सुगंध को हम कोई मटेरियल चीज नहीं मानते, जबकि वो फस तो है उसी तरह का, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो है ही है। It's very interesting to see the effect on the body.
इसी प्रकार हम अन्य इंद्रिय के द्वारों पे इम्पैक्ट का असर एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं। साउंड का इफेक्ट कंपैरेटिवली आसानी से नोट किया जाता है, एटलीस्ट मेरे अनुभव में ये रहा है। तो अभी हम प्रयास करते हैं, मैं कुछ साउंड प्ले करता हूँ। तो पहले चित्त को एक बार और समाहित कर लें, और फिर जैसे ही साउंड प्ले हो तो देखें क्या शरीर में समाहित करके शरीर के ऊपर सारा शरीर को हो सके तो देख रहे हैं। क्योंकि साउंड कान से सुना जाता है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी में अगर रखेंगे तो शायद जल्दी पकड़ा जा सके कि क्या हुआ। अपना अनुभव ये है, आप वेरीफाई कर रहे हैं, आपके साथ भिन्न हो सकता है। साउंड आती है इस तो कान के इर्द गिर्द जो एरिया है उसमें साउंड के अनुरूप चेंजेस होने लगते हैं। उस तरह जैसे साउंड है उस तरह की चेंजेस शरीर में होने लगते हैं, जो बॉडीली इफेक्ट है वो काफी क्लियरली मालूम पड़ने लगते हैं।
इसी प्रकार हम बाकी इंद्रियों के द्वार पे भी स्पर्श का इम्पैक्ट महसूस कर सकते हैं। टच का तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम सबको मालूम ही होगा। If a child touches you, child touches us, मैं बैठा हूँ and grandson comes or granddaughter comes and touches from behind, or a younger person, the spouse comes and touches, you can see how much effect it produces on the body. And then thought, हम कोई भी विचार करके देख सकते हैं। कोई विचार जिसे भय जागता हो, देख सकते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है। कोई विचार जिससे करुणा जागती हो, like photographic memory, just you can use the seeing part, seeing something. विचार का करके देखते हैं। आप कोई भी विचार ऐसा जो जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो, खुद कर सकते हैं। Maybe I'll tell you a real incident and see how it impacts you. मुझे तो बहुत भयंकर उससे इम्पैक्ट हुआ था जब पहली बार सुना था कई वर्ष पहले, which is a real incident in Kashmir. A woman was taken away, gang raped, and then tied onto the platform of a wood sawing machine. लकड़ी के लट्ठों को दो हिस्सों में काटने की मशीन होती है जिसमें आरा चलता रहता है, उसमें उसको बांध दिया गया और मशीन चला दी गई, तो आरे से उसके सारे शरीर के दो हिस्से हो गए। Just visualize that scene and see what it does to you.
सारा शरीर में सिहरन हो जाती है. सी नॉमिनल इम्पैक्ट ऑफ द थॉट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था तो इसलिए इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मालूम पड़ने लगता है एकदम. तो प्रतिक्षण जो हम विचार पैदा करते रहते हैं उनसे भी शरीर में इम्पैक्ट होता है, बट वो सटल होता है कि हम महसूस ही नहीं कर पाते, या थॉट में इतने उलझे होते हैं कि उस ओर ध्यान ही नहीं जाता. इसी प्रकार साइट का, आंख पे देखने का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आंख का निरंतरता से हम देखते रहते हैं तो उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता. ये विश्वास से आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब आप ईमेल चेक कर रहे हैं तो साइड में एक कॉलम में कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. पिछले दिनों से मैं देखता हूँ कई बार किसी बीमार बच्चे का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सीकिंग मनी, पेरेंट इज क्राइंग एंड सीकिंग मनी. Many times I end up making some small donation just by seeing the sight of the person crying because the child is not getting proper treatment. Surely it must be happening with many of you. On the other hand, you have advertisements for products, and if you get enticed by it, the whole domain of advertisement works on impact of sight on mind and then on body. Mind की तो हमें महसूस हो जाता है, लेकिन बॉडी का नहीं होता है. I would suggest today, when you work on your laptops and computers or go visit YouTube, have a look at some of these ads and see what effect they produce on the body. So, मुख्य बात रूपं अनिच्चं. रूपिणो आहार संपयुक्त खानंदम मानं तन समुत्थानानं च रूपानं आहार पच्चे न पच्चे. भगवान के कई सूत्रों में आहार की चर्चा तो आती है कि चार मुख्य आहार हैं. और हम अपने अनुभव से जान सकते हैं कि किस तरह से इंद्रिय स्पर्श भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आहार है, जिसके कारण केवल मन पे असर नहीं पड़ता, शरीर पे भी असर पड़ता है. और इस कारण से शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है. सड़क पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, हम तो उसको देख के निकल जाते हैं, बट कभी कोई स्ट्रांग पोस्टर हो तो दिखेंगे, मन के साथ साथ शरीर भी हिल जाता है. तो आज दिन भर ऐसा किसी भी इंद्रिय द्वार पे क्या स्पर्श हो रहा है, थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि क्या शरीर पे भी असर हो रहा है. नाउ साइलेंटली मेडिटेट फॉर अनदर 4 minutes. और अगर किसी को कोई इमीडिएट शंका हो, दिक्कत हो रही हो साधना में, तो उनको पूछ लें.
So, Darsab, then the inference or the reflection or the contemplation is that the body is not within, so to say, my control, but conditioned in this manner. Or इस case में conditioning हम non-material वाली देख रहे हैं. जी. Is that the point? जी जी. अभी रूप अनित्य है और उसकी जो अनित्यता है वो बाहर के आलंबनों पे बहुत ज्यादा निर्भर है. अपने कुछ हमारा वोल्यूशन भी चलता है भोजन वगैरह के बारे में, बट वो वोल्यूशन भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से कंडीशनड है. रूप जो है, जब कहते हैं सब्बे संखारा अनिच्चा, तो रूप भी एक तरह का संस्कृत चीज है जो कंपाउंडेड चीज है, जो कंडीशनड है. जो अनित्य है उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी फॉलो करेंगे. विल फोकस ऑन दोज लेटर, so इसलिए आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन दैट जस्ट नाउ. You want to strengthen this sense of impermanence very strongly, ताकि बाद में हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा. I see. So even if I, so to say, decide to not permit any change, change still happens. That's the logic there. Yeah. That's it. Is irresistible. चेंज तो होगा ही, प्राकृतिक नियमों के अनुसार चेंज होगा ही. हो ही रहा है. जीवन के शुरू के वर्षों में वो चेंज हमको प्रिय लगता है तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते. तो कभी हम ये नहीं कहते कि बच्चा जो है बूढ़ा हो रहा है, बट मिडिल एज के बाद जरा धम्मोमी जरा मनतीत होती, वो बात समझ में आने लगती है. व्याधि धम्मोमी व्याधि मनतीतो, ये अपने अनुभव में आने लगती हैं. जरा धम्मोमी मतलब ये शरीर का नियम है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द नेचर ऑफ बॉडी टू डिके, टू एज, टू चेंज. Actually, it is happening throughout the life, right from the birth it is happening. But since in the beginning the change is pleasant, we don't bother about it. We feel happy about that. That's fine. But change is nevertheless there. Continuous change. So if something is continuously changing, is it very wise to depend on it for our happiness? Those are the questions which come further. We can reflect on them. We'll discuss them later further. I want to strengthen this anicca sanya in variety of ways. Good. So we conclude our meditation and now hand over to Aranya Vihar Trust.